हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आप आशीष दो, परमेश्वर का अनुग्रह आप पर रहे और परमेश्वर का जलाल आपको पर रहे। परमेश्वर आपको ब्लेस करे और आप आशीष दो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु मसीह महान है, वो राजों का राज है, प्रभु का प्रभु है। लिखा कि क्या आप भी दुष्ट आत्माओं से डरते हैं? हालेलुया। वचन कहता है कि दुष्ट आत्माएं हमारे पांव के नीचे हैं, लेकिन आज तक और हमारे पांव के नीचे ही हैं। कुछ लोग ऐसे कि दुष्ट आत्माएं वो लोगों के पांव के नीचे है, लेकिन कई घर ऐसे हैं जिनके पांव के नीचे नहीं, बल्कि पांव जिनके नीचे है वो है वो खुद। हालेलुया। दुष्ट आत्माओं ने उन लोगों को अपने पांव के नीचे कर रखा है। हालेलुया। हम तो ये चाहते हैं कि दुष्ट आत्मा हमारे पांव के नीचे हैं, लेकिन वहां पे क्या लिखा है? बाइबल कहती है कि दुष्ट आत्मा हमारे पांव के नीचे है, लेकिन बहुत से ऐसे घर हैं कि दुष्ट आत्मा ने उनका पांव के नीचे कर रखा है। हालेलुया। परमेश्वर छुटकारा देने वाला है, परमेश्वर आराम देने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माएं भागती हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से शैतान भागता है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक बंधन दूर होते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से छुटकारा मिलता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह महान है, वह राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है, वो दया करने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया। अगर आप भी दुष्ट आत्माओं से घिरे हुए हैं, अगर आप भी परेशानियों से घिरे हुए हैं, अगर आप भी मुश्किलों से घिरे हुए हैं, तो ना डरें, ना घबराएं, क्योंकि परमेश्वर यहोवा हमारे संग है। हालेलुया। वह परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है, वह राजाओं का राजा हमारे साथ है। हालेलुया। क्योंकि वचन क्या कहता है? वचन ये कहता है कि दुष्ट आत्माएं हमारे पांव के नीचे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया हुआ है। हालेलुया। दुष्ट आत्माओं ने हमें क्या है? हमारे पांव के नीचे है। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया हुआ है, क्योंकि दुष्ट आत्माओं के ऊपर चाहे एक दुष्ट आत्मा है, चाहे 1000 दुष्ट आत्माएं, चाहे लाखों दुष्ट आत्माएं, चाहे करोड़ों दुष्ट आत्माएं हैं, वह प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे पांव के नीचे हैं। हालेलुया। दुष्ट आत्माएं हमारे पांव के नीचे हैं। हालेलुया। क्योंकि वचन क्या कहता है? वचन ये कहता है कि वह प्रभु यीशु मसीह को दूर से देखकर दौड़ा और उसे प्रणाम किया। हालेलुया। अगर हम पढ़ते हैं मरकुस 5 में लिखा हुआ है कि वह प्रभु यीशु मसीह को दूर से दौड़कर प्रणाम कर रहा है। हालेलुया। वचन कहता कि प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, उसने उससे पूछा तेरा नाम क्या है? उसने उससे कहा मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। हालेलुया। उसने कहा कि मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत सारी हैं। सेना आप जानते हैं सेना क्या होती है? लाखों की सेना, हजारों की सेना। वो इसके अंदर दुष्ट आत्माएं थी। हालेलुया। और इसकी पावर पता थी आपको क्या है? इसकी पावर क्या थी? इसकी पावर ये थी, अगर आप पढ़ते हो 3 में, वह कब्रों में रहता था। क्या आप कब्र में रह सकते हैं? नहीं रह सकते। ये दुष्ट आत्मा से ग्रस्त था, और लिखा हुआ है कि वह कब्रों में रहता था और कोई उसे सांकलों से नहीं बांध सकता था। क्यों नहीं बांध सकते थे सांकलों से? क्योंकि बार बार, एक बार नहीं, बार बार, एक बार जब बांधा उसने बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उन्होंने फिर बांधा, फिर उसने बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसने फिर बांधा। ऐसे इसको बांधते रहे और ये बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े करता रहा। लिखा है क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया, पर उसने सांकलों को तोड़ दिया। हालेलुया। उसको बहुत बार बांधा गया, उसने सांकलों को तोड़ दिया। हालेलुया। और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए, और उसे कोई वश में नहीं कर सकता था, क्योंकि वह लगातार रात दिन कब्र और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने आप को पत्थरों से घायल करता था। हालेलुया। उसको कोई भी काबू में नहीं कर सकता था। हालेलुया। उसको कोई भी सांकलों से नहीं पकड़ सकता था, क्योंकि वो बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर देता था। लेकिन वहां पे लिखा कि जब प्रभु यीशु मसीह वहां पर पहुंचे, तो वो क्या कर रहा है? वो ये नहीं कर रहा कि मैं ये कर दूंगा, मैं तेरा ये कर दूंगा, मैं ये हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढींगना हूं। वहां लिखा हुआ है कि
वह दूरी से देखकर दौड़ा और परमेश्वर के चरणों में गिर गया। हालेलुया। वह दूरी से देखकर दौड़ा और प्रभु के चरणों में गिर गया। अब ये सोचिए, जो बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े करने वाला है, पहली बात। दूसरी बात, वह सांकलों के टुकड़े टुकड़े करने वाला है। हालेलुया। और वो क्या कह रहा है? वो क्या कह रहा है? वो बेड़ियों के टुकड़े करने वाला, सांकलों के टुकड़े करने वाला परमेश्वर के पैरों में गिर रहा है। हालेलुया। आप ये सोचिए कि वो महान परमेश्वर, जो स्वर्ग का राजा, उसमें कितनी शक्ति है, उसमें कितनी पावर है कि सेना उसके पैरों में गिर रही है। हालेलुया। अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर वो महान है। अद्भुत चमत्कार करने वाला परमेश्वर वो महान है। हालेलुया। और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर रहा है, वो सांकलों को टुकड़े टुकड़े कर रहा है। कितनी अद्भुत बात है ये। हालेलुया। और वचन क्या कहता है आपसे? वचन ये कहता है आपसे कि वो महान परमेश्वर की आप आराधना करते हैं। शैतान आपके पांव के नीचे है। आप छोटी छोटी बातों से ना डरें, छोटे छोटे बुरे सपनों से ना डरें। आप मन में ये ना सोचे कि मेरे को शैतान परेशान कर रहा है, मुझे ये कर रहा है, मुझे मेरे घर में ये हो रहा है, मेरे घर में ऐसा हो रहा है, मेरे परिवार में ऐसा हो रहा है, मेरे बिजनेस में ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। हालेलुया। सिर्फ इतनी बात को ध्यान रखें कि वो परमेश्वर महान है। हालेलुया। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है, वो दया करने वाला है, वो छुटकारा देने वाला है। वो परमेश्वर हमारे बीच में अद्भुत कार्य करने वाला है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारे बीच में अद्भुत कार्य करता है। उसने हमें अधिकार दिया हुआ है शैतान की सारी सामर्थ्य पर। शैतान हमारा कुछ नहीं कर सकता। शैतान के चेले हमारे कुछ नहीं कर सकते। शैतान के द्वारा दी हुई बीमारी हमारा कुछ नहीं कर सकती। क्या गरीबी, क्या संकट, क्या रोग, क्या गुप्त बीमारियां, कोई भी संकट, कोई भी परेशानी हमारा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि परमेश्वर यहोवा हमारे साथ है। हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, वह दयालु है, वह राजाओं का राजा है। अगर आप विश्वास करते हैं तो कहिए आमीन। यहाँ पे लिखा कि प्रभु यीशु मसीह जैसे नाव से उतरा तो सेना, वो जो आदमी था वो दूर से दौड़ा हुआ कहां पर भाग रहा है? प्रभु यीशु मसीह के चरणों में गिर रहा है। वो आकड़ नहीं रहा, अरे तो कौन है, तू मेरा कुछ नहीं कर सकता, तू ऐसा नहीं कर सकता, तू ऐसा नहीं कर सकता। वो चुपचाप परमेश्वर के पैरों में गिर गया। हालेलुया। और परमेश्वर के चरणों में गिर गया। हालेलुया। और क्या कह रहा है? प्रभु मुझे पीड़ा ना दे। हालेलुया। इतने लाखों की गिनती में, तादाद में दुष्ट आत्माएं प्रभु यीशु मसीह के पैरों में गिर रही है, और हम दुष्ट आत्मा से डरते हैं, उसको बुरे सपनों से डरते हैं, उसको बुरे संकेत से डरते हैं। मेरे भाई और मेरे बहनों, इस बात को याद रखें कि वो सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हमें छुटकारा देने वाला है। वो हमारे बीच में हर एक रोग दूर करता है। वो हमारे बीच में हर एक संकट दूर करता है। वो हमें नया जीवन देता है। वो हमें हर एक रोगों से छुटकारा देता है। वो हमें ब्लेस करता है। वो हमें हर एक रोगों से, हर एक बीमारियों से, हर एक शैतान की चालों से, हर एक शैतान की योजनाओं को फेल करता है। हालेलुया। क्योंकि वो महान है, वो सर्वशक्तिमान है। अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर शैतान का प्रभाव खत्म हो सके, अपने सिर पे हाथ रखें। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, मैं प्रॉफिट संबंधी प्रार्थना करता हूँ। मेरे पिता, इनके ऊपर जो भी शैतान का प्रभाव है, इस शैतान के प्रभाव से आजाद होने पाए, हर एक रोगों से आजाद होने पाए, हर एक बीमारी से आजाद होने पाए। इनके बीच अद्भुत कार्य करो, ये आशीष होने पाए, ये ब्लेस होने पाए। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, इनके घरों से, इनके बिजनेस से, इनके जीवनों से, इनके शरीरों से हर एक नशे के बंधन, हर एक शैतान के बंधन प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर करता हूँ। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु, अपने देवला हाथ को बढ़ाओ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। इनके बीच अद्भुत कार्य करो मेरे पिता। ये आशीष तो नहीं पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, ये ब्लेस होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। हर एक शैतान के चुंगल से छूटने पाए मेरे पिता। इनका घर के हालात बदले, इनका पैसा रुके मेरे पिता, और ये ब्लेस होने पाए मेरे पिता। दया करने वाला परमेश्वर प्रभु, इनके बीच अद्भुत कार्य करो, और आशीष तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से शैतान के प्रभाव से आजाद हों, और आज ही इस शैतान के प्रभाव से आजाद होने पाए। प्रभु यीशु मसीह इन्हें ब्लेस करो। ये आशीष तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से।
आमीन।